भैया बताओ कि मूल संविधान में कितने आपके मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब जब वो बन रहा था संविधान। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। हम संख्या पद्धति की प्रैक्टिस करवा रहे थे, संख्या पद्धति के जो भी टाइप चल रहे थे उसकी प्रैक्टिस करवा रहे थे। उसका आज नेक्स्ट डे है। आज जो भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं गुणा भाग पर आधारित प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देता है और कैसे कैसे करके बोलता है, जैसे बोलता है वैसे ही करके करते जाते हैं। हमको कुछ अलग से उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। देखो जैसा क्वेश्चन बोलेगा मैं वैसा ही करता जाऊँगा और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना भैया? ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा एक संख्या में 3 से गुणा करके 10 घटाया जाता है, अर्थात वो संख्या हम यक्स मानेंगे, हम बार बार नहीं करेंगे। डेली हम बताते हैं आपको कि ये सब चीज़ें मानने वाली नहीं होती, क्योंकि आप कंपटीशन पढ़ रहे हो, आपको पता है ना। ठीक है ना? तो सीधे सीधे हमें पता है वो संख्या यक्स ही होगी। अर्थात एक संख्या में 3 से गुणा करके, तो एक संख्या वो मुझे नहीं पता है, वही संख्या हमसे पूछ रहा है, कह रहा है वही संख्या ज्ञात करो, तो वो संख्या हम मान लेते हैं यक्स रही होगी। ठीक है, तो एक संख्या में 3 से गुणा करके, अर्थात 3 से गुणा कर दिया मैंने, 3 से गुणा करके 10 घटाया जाता है। तो ठीक है, 10 घटा देते हैं। 3 से गुणा करके 10 घटाया जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है? प्राप्त परिणाम। अब इसका कुछ परिणाम प्राप्त होगा कि नहीं होगा? अर्थात अगर यहाँ पे मैं कहता कि यहाँ पे आपका था 5, तो 5 तियाँ 15, 15 में 10 गया 5, परिणाम क्या मिलता? 5। तो अर्थात x का मान कुछ होगा तो बस वही परिणाम। तो कह रहा प्राप्त परिणाम। अब क्या कह रहा है? प्राप्त परिणाम में से 7 से भाग दिया जाता है, अर्थात इसका जो भी परिणाम प्राप्त होगा उसको मैं 7 से भाग दे दूंगा। ठीक है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है। अंत में 5 प्राप्त होता है। जब ये सब पूरा कैलकुलेशन हम करेंगे तो इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा भैया? 5 प्राप्त हो जाएगा। बस यही बोल रहा है। उसके बाद कह रहा है वो संख्या ज्ञात करो। अब आपको x का मान निकालना है। x का मान तो आपको मैंने निकालना सिखा ही दिया है, तो आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 10। अब ये 7 इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका बराबर 35, और ये प्लस का 10 है उधर जाएगा तो माइनस का 10 है तो उधर चला जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। 3x बराबर 35 10 45 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 45/3। इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 के 3, 3 × 5 15, अर्थात x का मान आ गया है 15। अब एक चीज़ और, अगर आपको डाउट हो रहा हो कि पता ही मेरा आंसर सही है कि गलत है, तो आप यहाँ पे x का मान 15 रख दीजिए और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो उत्तर माना कि आप जांच भी कर सकते हैं। ठीक है ना भैया? करके देख लीजिएगा अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, कह रहा किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाए। किससे भाग दिया जाए? 6 से भाग दिया जाए। 6 से भाग दिया जाए तो प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। कह रहा किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है, उसके बाद जो प्राप्त भागफल होता है उसमें 5 जोड़ा जाता है। चलो अच्छा, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करते जाते हैं। कह रहा किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है तो वो संख्या तो मेरी यक्स ही रहेगी। ठीक है ना? तो किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है, अर्थात इसमें हम 6 से भाग देते हैं। 6 से भाग दिया जाता है। प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, अर्थात इसका कुछ भागफल होगा। जब 6 से इसको भाग देंगे तो कुछ भागफल होगा, और प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, अर्थात इसमें मैं 5 जोड़ देता हूँ। प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं। अब इसका योग कुछ आएगा। अगर यहाँ पे होता 18 होता तो छत्रुक 18 और 3 5 जोड़ते तो हो जाता 8, तो वही तो योगफल होता। तो पुनः योगफल में क्या कह रहा है करने के लिए? पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं। अब योगफल को हम 9 से भाग दे देते हैं। ठीक है ना? योगफल को 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है, अर्थात इसका जो कैलकुलेट करेंगे भागफल हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। कह रहा वो संख्या ज्ञात करो। तो वो संख्या बतानी, संख्या सिंपल सा सॉल्व कर लीजिए आप। जिसके हर में अगर आप 1 मान लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा x प्लस 6×5 30/6 हो गया, और पूरा का बटे ये आपका 9 है ही। अब 9 के नीचे आप पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है ना? आप थोड़ा सा जब कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा तो आप जल्दी जल्दी कर लेंगे। ये सब नहीं करने की जरूरत है, सीधे इसका 9 का आप यहीं पे गुणा कर दीजिएगा। ठीक है ना? बराबर हो जाएगा आपका 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे x प्लस 30 बटे, अब ये तुम्हारा 6 है और ये 9/1 है, ये ऊपर जाएगा तो पलट के गुणा हो जाएगा 1/9 बराबर 1। ठीक है ना भैया?
ठीक है, आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। अब ये हो जाएगा x प्लस 30, ठीक, और नीचे हो जाएगा 9 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 30 9 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छाक 54 बराबर हो जाएगा 1। अब ये 54 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 30 बराबर हो जाएगा आपका 54, और ये प्लस का 30 है उधर जाएगा तो माइनस में, x बराबर 54 माइनस 30 अर्थात x बराबर आ जाएगा, आप घटा लीजिए इसको, आ जाएगा 4, 5 में 3 गया 2, तो x का मान आ गया 24। और x क्या थी? मेरी वही संख्या थी जो पूछ रहा है कि वो संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता था उस संख्या का 50% ज्ञात करो, 20% ज्ञात करो, कुछ भी पूछ सकता था। मेन मोटू मेरा ये होता है कि वो संख्या निकालना, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर कह रहा है किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए, ठीक है ना। किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए, तो कोई संख्या वही सेम प्रोसीजर जो पिछले 2 क्वेश्चनों में हम करके आए हैं। तो किसी संख्या में अर्थात कोई संख्या है x, किसी संख्या में 5 से गुणा करके अर्थात 5 से गुणा कर दिया मैंने, ठीक है। 10 जोड़ा जाए, ठीक है, इसमें 10 जोड़ देते हैं, प्लस 10 मैंने जोड़ दिया, 10 जोड़ा जाए। इससे प्राप्त फल, जो भी इससे प्राप्त फल होगा, जो भी प्राप्त होगा इससे, इसका योग गुणा करके जो भी जोड़ा जाएगा, जो भी प्राप्त होगा, कह रहा 5 से भाग देकर, अर्थात इससे जो भी प्राप्त होगा उसको 5 से भाग देकर, कह रहा मूल संख्या घटाई जाती। मूल संख्या क्या होती है भैया? मूल संख्या वो होती है जिसको हम स्टार्टिंग में मानते हैं, वही होती मेरी मूल संख्या। जैसे कहता नहीं, अगर संविधान की बात करी जाए तो कहेगा कि भैया बताओ कि मूल संविधान में कितने आपके मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब जब वो बन रहा था संविधान, तब मूल संविधान की बात करता है, मूल संविधान की बात करता है। वैसे ही जब ये क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा था, तब जो मूल संख्या आपने मानी थी, जहाँ से आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, वो होता है मूल चीज़, ठीक है ना। तो वही कह रहा है मूल संख्या घटाई जाती है, अर्थात मूल संख्या आपकी x थी तो वही आप घटा दोगे। कह रहा मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा? बस इतना ही क्या? चलो अच्छा देखते हैं, बराबर में कुछ दिया नहीं, चलो अच्छा कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे क्या होगा इसका भैया मान। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 और x का गुणा कर देंगे, आ जाएगा आपका 5x प्लस 10, और ये इसके हर में अगर 1 मान लेंगे तो ये 5 का इधर गुणा हो जाएगा माइनस का 5x, और पूरा का बटे क्या हो जाएगा 5 के, इसका आपस में गुणा करेंगे 5 के 5। अब क्या होगा, x वाले देखो, अच्छा ये तुम्हारा प्लस का 5x है और ये माइनस का, ये आपका देखो कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा है आपका, ये बचा आपका 10/5। अब 5 से इसको काट लो, 5 दूनी 10, ये हो गया। उसी हिसाब से क्वेश्चन ने दिया x आपका कट रहा था, अगर कट नहीं रहा होता तो बराबर में आपको कुछ मान देता तो x का मान निकालना पड़ता, ठीक है ना। सिंपल है क्वेश्चन, जैसे बोलना वैसे करते जाएंगे। 2 आंसर हो गया इसका भैया, ठीक है ना भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, कह रहा है किसी संख्या के 8 गुना, किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देने पर, किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देने पर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो अर्थात किसी संख्या के 8 गुना को, तो कोई संख्या आप मान लो, x मान लो, ठीक है, कोई संख्या मैं मान लेता हूँ x, तो सभी जगह आपको वही करना है। किसी संख्या के 8 गुना को, तो 8 से मैं इसको गुणा कर देता हूँ, किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देने पर, अर्थात किसी संख्या के 8 गुना को मैं 4 से भाग देता हूँ, 4 से भाग देने पर मूल संख्या का 2 गुना, अर्थात आपको मैंने बताया हुआ है मूल संख्या क्या होती है। मूल संख्या क्या होती है भैया? वही जो मानते हैं हम, तो मूल संख्या का 2 गुना, अर्थात मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर, ठीक है ना। मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा? बस ये भी इतना सा ही सवाल है क्या आपका। कह रहा किसी संख्या के 8 गुना को, किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देने पर, ठीक है, मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। अच्छा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भैया। ये हो जाएगा आपका, इसके हर में अगर आप 1 मान लोगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस, ये 4 का इधर गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8x और बटा 4 का 1 में गुणा कर देंगे, 4 के 4, और ये हो जाएगा अच्छा ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया भैया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 0 बचेगा, 0/4। 0/4 का मान क्या होता है? मैंने बेसिक क्लासों में पढ़ाया हुआ है, बताओ 0/4 का मान क्या होता है? 0/4 का मान होता है भैया 0, और यहीं पे अगर आ जाता 4/0, तो 4/0 का मान क्या होता है भैया? इसका मान होता है इनफाइनाइट, अनंत होता है। मैंने बेसिक क्लासों में बताया हुआ है, अगर नहीं जानते हो तो जा करके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है ना भैया।
तो ठीक है, मेरे हिसाब से हो गया, ये टाइप हो गया है और इसकी प्रैक्टिस करना, फिर मैं नेक्स्ट टाइप बताता हूँ इसी संख्या पद्धति का जो भी है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।